स्टूडेंट्स, हम हेल्थ की बात कर रहे थे और हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट हमने किया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ का बारे में हमने हेल्थ एजुकेशन के वो आपको बताया। अब क्या है कि हमारी हेल्थ को बर्बाद करने में कुछ चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं, जैसे ड्रग्स हैं। ड्रग्स में आता है जैसे वाइन है, टोबैको है, या दूसरे किस्म की आज तरह तरह की चीज़ें हैं जिनका नाम भी हमने कभी नहीं सुना था, वो हमारी सोसाइटी में फैलती जाती है। हेल्थ एजुकेशन का पर्पज़ ही यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको मोटिवेट करना है कि ये करना है आपने और ये नहीं करना है। अगर मैं आपको ये मोटिवेट कर पाया कि ये नशा जो है इस तरह से बर्बाद करता है, तो आप कभी ज़िंदगी भर उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। चाहे आप अकेले रह रहे हैं, चाहे आप जम्मू जा रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे अमेरिका में रह रहे हैं, जहाँ मर्जी रहें, सोने को जंग नहीं लगता है। सोना कीचड़ में भी फेंका हुआ होगा तो वहाँ पर भी वो शाइन करेगा, और लोहा संदूक में भी होगा तो वहाँ पर भी उसको जंग लग जाएगा। तो जब एक बार आप मोटिवेट हो जाएंगे कि ये नहीं करना, एक बार आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल जाएगी, एक बार आपको गाइडेंस सही मिल जाएगी, जो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो आप कभी भी नहीं करेंगे। तो उसी इन्फॉर्मेशन में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जैसे कंजप्शन ऑफ अल्कोहल है, स्मोकिंग है और ड्रग एडिक्शन है। ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं, और खाली हेल्थ को ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं बल्कि कॉज ऑफ डेथ्स भी बनती जा रही हैं। बहुत सी डेथ्स जो हम इस वक्त जो है इतना ज़्यादा पैनिक डाल दिया है, कोरोना 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 कोरोना। टोटल देखिए आप कितने डेथ्स हुई हैं टोटल कोरोना से। 135 करोड़ का देश है, ठीक है जी। जान जो है एक की भी इम्पोर्टेंट होती है। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये डेथ्स कम हुई है या ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप डेली मोबाइल फ़ोन उठाइए और डाटा देखिए कि इंडिया में एक साल में एक्सीडेंट से कितनी डेथ्स होती हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि खाली सिगरेट पीने से ही लाखों की तादाद में कैंसर से लोग मर जाते हैं। तो ये अल्कोहल जो है, जिसको हम किसी गाड़ी में कोई बंदा सिगरेट पी रहा था, उसने कहा अरे भाई देखता नहीं है सामने लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना मना है। उसने कहा हाँ हाँ देख रहा हूँ। तो उसने कहा फिर तू क्यों पी रहा है? उसने कहा मैं सिगरेट थोड़ी पी रहा हूँ, मैं तो बीड़ी पी रहा हूँ। अरे मेरे बाप, वो बीड़ी हो वो सिगरेट हो, जब सिगरेट बोला जाता है तो एनी टाइप ऑफ टोबैको जो है वो सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ड्रग्स में वो केमिकल्स जो किसी न किसी तरह से हम एंजॉयमेंट के लिए, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं। अब अल्कोहल जो है, आज गंदी चीज़ें जो है 2 मिनट में वायरल हो जाती है। न जाने किस सिर फिरे ने बीच में एक वायरल कर दिया कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता, तो बहुत से लोग जो है उसके पीछे से शुरू हो गए। और फिर जो लोग पीते थे, पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए। आज क्यों पी भाई? आज ही मुझे गम था बड़ा। आज क्यों पी? आज मुझे जी खुशी थी बड़ी। आज क्यों पी? आज जी गर्मी बहुत थी। आज क्यों पी? आज सर्दी बहुत थी। आज क्यों पी? आज मेरा दोस्त आया है। आज क्यों पी? आज मेरा दोस्त चला गया है। तो पीने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। तो अल्कोहल जो है वो सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम पर असर है। मैं तो कैटेगरिकली आपको बताऊंगा कि किसी भी तरह से अल्कोहल हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत सोच हमारे जहन में डाल दी गई है कि अल्कोहल लेने से रेस्ट मिल जाता है, या ऐसा है या वैसा है। ये वही लोग कहेंगे जो पीते। अदरवाइज अल्कोहल और tobacco, they are injurious to health. They
हार्म आवर बॉडी, वो हमारे शरीर को खराब करते हैं। सीधा सीधा ब्रेन और इसके साथ जो नर्व्स है उसको रिड्यूस करते हैं, थिंकिंग पावर कम हो जाती है, एथलेटिक एबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी डिजीज़ लग जाती हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग से घृणा करना लोग शुरू कर देते हैं। हमारे बॉडी की बहुत सी एंजाइम्स और विटामिन्स ख़त्म हो जाती हैं जो नेचुरली हमारे बॉडी में होती हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सी डेफिशिएंसी डिजीज़ लग जाती हैं। और अल्कोहल जो है हमारा जो रिएक्शन टाइम है और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसको भी डिसरप्ट करता है। न्यूरोमस्कुलर क्या हुआ, ब्रेन ने कोई ऑर्डर दिया और मसल ने एक्ट किया, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मसल से मैसेज ब्रेन को जाए, ब्रेन से मैसेज मसल तक, लेकिन ये जब कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्कोहल जो है इस सिस्टम को खराब करता है। ज़्यादा देर पर अल्कोहल लेने से यहाँ पर एक पेनक्रियास होता है, उसमें जलन शुरू हो जाती है, और जो स्टमक को आप देखेंगे, अगर ये जो लोग मीट खाते हैं तो अंदर से जो आंतड़ी है हमारी या स्टमक है वो टावल की तरह होता है, और कंटिन्यूसली जैसे पुराना टावल घिस जाता है तो फिर हम बॉडी पर उसको अगर रब करेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। सिमिलरली ये जो एब्जॉर्बिंग जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जैसे विले हैं, दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये ड्रिंक करने से, अल्कोहल लेने से ये ख़त्म हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और जिससे हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो हैबिचुअल ज़्यादा लेते हैं तो फिर हमारे जो स्टमक के अंदर से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पहले रिड्यूस होते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ ज़ख्म हो जाते हैं, जिसको अल्सर कहते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो जाते हैं, और वही जब फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में जब पहुँच जाता है तो वो कैंसर बन जाता है। सिमिलरली बहुत से केसेस में अल्कोहल जो है वो ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है, और माउथ का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, यहाँ तक कि हमारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है ये भी हो जाता है। इसके अलावा जो मॉनेटरी लॉस होता है, जो फैमिली में डिस्टर्बेंस होती है, जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होती है, हम जितने मर्जी अपने आप को डेवलप बन जाए, लेकिन अभी भी हमारा जो मॉरल है, हमारे जो एथिक्स है, हमारे जो प्रिंसिपल्स सोसाइटी के रहे पूर्वजों ने जो हमें विरसे में हमने इनहेरिट किए हुए हैं, वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं कि हमें अल्कोहल को लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें डाउनफॉल ही करती है, हमारा मोरल को डाउन ही करेगी। मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमारी सोसाइटी जो है वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई, और जो लोग हाईली डेवलप हो जाते हैं या ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं तो वो इन चीज़ों के नज़दीक ही नहीं जाते। तो दिस वाज ऑल अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल।